दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये सुनते सुनते संभवतः आपके कान पक गए होंगे। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि लगातार कुछ नए संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक दशा को लेकर के, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। इस तरह की वो कई बार हरकतें कर चुके हैं कि अब लगता है कि वो पॉलिटिकली रिटायर्ड होने की ओर है। लेकिन मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि नीतीश कुमार को समझना इतना आसान है नहीं। नीतीश कुमार हो सकता है कोई मानसिक रूप से किसी बीमारी का शिकार हो, लेकिन वो व्यक्ति 24 घंटे बीमार नहीं रहता। जिस वक्त नीतीश कुमार सचेत रहते हैं वो वक्त काफ़ी है उनको भारतीय जनता पार्टी का बाट लगाने के लिए। कल नीतीश कुमार के साथ अमित शाह थे बिहार में और बड़ी एकजुटता दिखाई। एनडीए की बैठक हुई, एनडीए की फोटोग्राफी हुई। अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अप्रासंगिक कर दिया जाए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन को खत्म कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। कल ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार से जब अमित शाह ने पूछा कि कितना सीट हमको लड़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 200 लड़ लीजिए आप। यानी सीट अभी बंटवारे को लेकर के नीतीश कुमार आसानी से उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार अपना पूरा मूड दिखाने के लिए तैयार है और ये तब तक होगा जब तक नीतीश कुमार को आने वाले वक्त में एनडीए अपना सीएम कैंडिडेट घोषित न कर दे। नीतीश कुमार कुछ भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन सत्ता से, कुर्सी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अमित शाह ने कल जो बोला रैली में, उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनवाइए तो हम बिहार में क्या क्या कर देंगे। आप जानते ही होंगे कि बीजेपी के यहाँ ये लफाजी और वो जुमलेबाजी तो बहुत है। मोदी जी एक बार कितना दूं, 100 करोड़ 150 करोड़ पता नहीं कितने कितने करोड़ मिला क्या बिहार को, तो जुमलेबाजी हुई। नीतीश कुमार की तारीफ भी हुई, लेकिन कहा ये अमित शाह ने कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। माने नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा नहीं है और आने वाले वक्त में अगर बीजेपी को ये मौका मिलता है कि वो माइनस नीतीश कुमार सत्ता बना सकती है, तो फिर अपना सीएम बनाएगी। और वैसे भी वहाँ जो अभी डिप्टी सीएम हैं बौखलाए हुए थे लंबे समय तक। एक तो वो साफा बांध के बैठे हुए थे कि जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे तब तक ये साफा नहीं खोलेंगे, लेकिन बीच में खोलना पड़ा। उनके ही डिप्टी सीएम बन गए, अपनी दुर्गति करा लिए। कल वो लाइन में जहां खड़े थे, आज वो 6ठे 7वें नंबर पर खड़े थे, सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार ने अभी एक नया खेल खेला है। वो नया खेल क्या है? अचानक आज जीतन राम मांझी ने ऐसी बात कह दी कि जो आपको आश्चर्य होगा। जीतन राम मांझी वो हैं जो कभी नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार ने उनको अपना सीएम बनाया था और फिर 6 महीने के भीतर उनको हटा भी दिया था। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को कोसते हुए अपनी दूसरी पार्टी बना ली, हम हिंदुस्तानी अवामी लीग, अवामी मोर्चा, और उसके बैनर पर उन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी। एनडीए का हिस्सा बने। उनके बेटे वो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। लेकिन क्या वजह है कि आज जीतन राम मांझी ने और उनसे पहले कल उनके बेटे सुमन ने ये कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। जीतन राम मांझी ने थोड़ा करीने से बात कही, लेकिन निष्कर्ष यही था कि जो मुख्यमंत्री बना का कैंडिडेट होगा, अगर एनडीए चुनाव बिहार में जीत करके आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब ये अचानक तो हो नहीं गया होगा। जीतन राम मांझी अचानक नीतीश कुमार से पिघल गए होंगे, ये भी संभावना नहीं है। नीतीश कुमार, इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के बिस्मार्क हैं। आज नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे पटना के गांधी मैदान में, जहां पर
नमाज होती है, ईद की नमाज होती है, जैसी ईदगाहों में होती है। जब नीतीश कुमार पहुंचे तो वहां पे कोई खास रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला मुसलमानों के द्वारा। और वैसे भी पिछले दिनों जब उन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी उस समय भी जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने बहिष्कार किया था। कुछ छोटे मोटे लोग पहुंचे हुए थे नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में। इस बार नीतीश कुमार को पूरे तरीके से मुस्लिम समाज जो 17% है बिहार में, वो सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। नीतीश कुमार की राजनीति तब तक संभव नहीं है जब तक उनके साथ मुस्लिम ना हो। नीतीश कुमार पहले भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बीजेपी में रहे हैं, फिर नीतीश कुमार ने मोदी के साथ जाने से इनकार किया, बाद में मोदी के साथ भी चले गए, फिर भी उनको मुस्लिम वोट मिलता रहा। लेकिन 2024 के इलेक्शन में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के एक तरह से सरकार बनवाई बाद में, उससे मुस्लिम समाज बेहद नाराज है, क्योंकि इस समय मुसलमानों पर भयंकर अटैक हो रहे हैं। एक मंदिर मस्जिद का मामला निपटा था तो अब हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोदा जा रहा है, औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है, रोज मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, लगातार प्रताड़नाएं हो रही हैं, लगातार खलनायक मुसलमानों को बनाया जा रहा है। तो कब तक कोई भी समाज, कोई भी समुदाय इस तरह से टारगेट होता रहेगा? कितने समय तक वो खामोश रहेगा? कब तक इसको टॉलरेट करता रहेगा? आज उसको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना कंधा दे रखा है, बैसाखी वो बने हुए हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत अडिग हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। अभी जो सबसे बड़ी फांस है वो है वक्फ बोर्ड, जो अधिनियम, नया अधिनियम है। चंद्रबाबू नायडू तो मुसलमानों से ये कह चुके हैं कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक इस पर कोई स्टैंड नहीं ले सके खुल करके। लेकिन एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो वक्फ अधिनियम है उसमें 3 बदलाव करने की सिफारिश की है। अब ये 3 बदलाव क्या होंगे? ऑब्वियस है कि जहां मुस्लिम समाज की चिंताएं हैं, मुस्लिम उलेमा वर्ग की जो चिंताएं हैं, उनको दूर करने का कोशिश होगी। उससे भी बड़ा मामला है कि नीतीश कुमार को अब ये लगने लगा है कि उनके नीचे से अब मुस्लिम समाज निकल रहा है, हट रहा है, और इसीलिए उन्होंने कुछ नए संकेत दिए। एक नया संकेत है कि आज उनके एक एमएलसी जो शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर गुलाम गौस, जेडीयू के एमएलसी, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार के एक तरह से कहिए तो उनके राजदार माने जाते हैं। वो गुलाम गौस आज लालू प्रसाद यादव के यहां पहुंचे। ये जब खबर आई तो ये कहा गया कि साहब ईद है, उस पर मिलने के लिए गए हैं। लेकिन ये उल्टी परंपरा कैसे है? ईद मिलने के लिए, ईद की मुबारकबाद देने के लिए तो मुस्लिम समाज के घर जाया जाता है, लेकिन एक मुस्लिम लालू प्रसाद यादव के यहां मुबारकबाद लेने के लिए आया है, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा। बीजेपी के कान खड़े हो गए ये जान करके। और गुलाम गौस एक प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, और वो जब लालू प्रसाद यादव के यहां पहुंच रहे हैं, और अजीब इत्तेफाक है कि करीब 48 घंटे से तेजस्वी यादव भी खामोश है, चुप है। लालू प्रसाद यादव पर, वो नीतीश कुमार पर अब हमले नहीं कर रहे। लालू और गुलाम गौस में पुरानी भी मित्रता रही है, पुराना औपचारिक अनौपचारिक उठना बैठना रहा है। नीतीश कुमार के दूत कहे जा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो केवल मुबारकबाद लेने के लिए गए हों। ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार जब इस बात को समझ गए हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि वो अगले सीएम बने, इसलिए अब नीतीश कुमार उस मूड में आ गए हैं कि बिहार में अगर वो नहीं होंगे तो फिर बीजेपी तो नहीं होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर नीतीश कुमार से यहां गठबंधन टूटता है तो वो सिर्फ दिल्ली को भी असर करेगा, वो सब बिहार में नहीं टूटेगा, बिहार पर ही असर नहीं डालेगा।
आने वाले वक्त में खेल कहाँ होने जा रहा है, अब आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। 17% मुस्लिम समाज है। नीतीश कुमार कितने भी कमजोर हो जाएं, लेकिन अभी महादलित और अति पिछड़ा समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ उनकी नीतियां ऐसी रही हैं जो आज उनको अभी भी उनको प्रासंगिक बनाए रखे हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से खत्म हो जाए, नीतीश कुमार की जरूरत ही न पड़े। और उनके डिप्टी सीएम बीजेपी के कह ही चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की कभी मंशा थी कि बिहार में उनका अपना सीएम बने। अगर बीजेपी का सीएम होता है, ये अगर बीजेपी की रणनीति है, तो नीतीश कुमार बहुत सही मौके की तलाश में है, एक ऐसे मौके की तलाश में कि जब उन्हें, मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार बहुत ठंडा करके खाने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार आखिरी तक जाएंगे और अभी भी वो आरजेडी के साथ नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार बिस्मार्क है, वो हमेशा दो गेंदें हाथ में रखते हैं और एक हवा में झूलती रहती है। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार आज ही पाला बदल रहे हैं, 2 दिन में बदल लेंगे, नहीं। नीतीश कुमार जो दबाव बना रहे हैं अपना दूत भेज करके या जीतन राम मांझी के जरिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं सीधे तौर पर कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। ये वो नीतीश कुमार अमित शाह के मुंह से सुनना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी इस बात को कहें। तो सारा दबाव जो डाला जा रहा है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर डाला जा रहा है कि ये बोलें कि हाँ, अगले एनडीए के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वही होंगे, एनडीए अगर चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, अभी ये चलेगा, अभी तो ये खेल चलेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन नजदीक आएगा और तब भी सीटों के बंटवारे से लेकर के, और सबसे बड़ी चीज तो है नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की। सीटों से फायदा फर्क नहीं पड़ता, सीटें कितने भी दे दीजिए, लेकिन अगर नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया तो नीतीश कुमार उसके पहले ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे और ये कदम बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसीलिए अंततः मोदी और शाह को झुकना पड़ेगा। और अगर नहीं झुकते हैं तो फिर ये बैसाखी हटेगी, और जब ये बैसाखी हटेगी तो पटना ही नहीं जाएगा, दिल्ली भी हिलेगा। ये भूकंप का जो झटका होगा वो दिल्ली तक जाएगा और फिर चंद्रबाबू नायडू को भी वक्त नहीं लगेगा। तो अभी तो मामला फंसा हुआ है, वक्फ बोर्ड पर भी फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।